नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उस अरहंत भगवान बुद्ध को नमस्कार है जो सम्यक रूप से संबुद्ध हैं। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर महाचिति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध मतलब जगा हुआ, बुद्ध मतलब ज्ञान प्राप्त। आचार्य चतुर्सेन ने एक उपन्यास में, जिसका नाम संभवतः देवांगना है, उस उपन्यास में हमें यह रोचक जानकारी दी है कि यह शब्द फारस देश तक जाते जाते बुद्ध में परिवर्तित हो गया। उनके अनुसार एक समय ऐसा था जब पश्चिमी एशिया के बड़े हिस्से में भगवान बुद्ध की छोटी बड़ी अनेक मूर्तियाँ जगह जगह पाई जाती थीं और फारस में इन मूर्तियों को बुद्ध कहने की प्रक्रिया में अपने उच्चारण अभ्यास के चलते लोगों ने बुद्ध कहना शुरू किया। लेकिन विचार किया जाए तो यह तथ्य रोचक के साथ कितना विसंगतिपूर्ण है। हम जानते हैं कि बुद्ध शब्द मूर्ति के लिए चला। बुद्ध मतलब ज्ञान के प्रतीक, और बुद्ध मूर्ति जो बहुत सारे लोगों के अनुसार अज्ञान से कुछ ताल्लुक़ रखता होगा। हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम धर्मों में जिस समय उनका प्रवर्तन हुआ, उनके प्रवर्तक व्यक्ति बड़े चेतना संपन्न, बड़े ऊर्ध्वमुखी प्रकृति के, बड़े ज्ञानालोक से विभूषित रहे। लेकिन बाद में उनके नाम पर चले धर्म या संप्रदायों की जो स्थिति हुई, उसमें पर्याप्त मात्रा में बाह्याचार या ऐसे स्थूल तत्व प्रतिष्ठित होने लगे और धीरे धीरे असली प्रवर्तक की चेतना लुप्त होते दिखाई दी। बुद्ध के साथ भी संभवतः ऐसा ही हुआ। फिर भी हमें यह कहना चाहिए कि जो बुद्ध मूर्तियाँ हमें दिखाई देती हैं आज भी, उनमें जो कला दिखाई देती है, उनमें हम किसी मनुष्य के चित्त की प्रशांति का मूर्तिकरण देखते हैं। और इस रूप में वे मूर्तियाँ हमारे लिए बौद्ध चेतना की पूज्य प्रतीक हैं। आपको याद होगा कि 2001 ईस्वी में जब अफ़गानिस्तान में कट्टरपंथी तालिबानियों का राज था, वैसे तो आज भी उन्हीं का राज है, तो 2001 ईस्वी में काबुल के पास के बामियान की पहाड़ियों में बुद्ध की सुंदर कलात्मक बड़ी मूर्तियों को ध्वस्त किया गया था। विश्व विरासत संप्रदाय ने जिसकी कठोर निंदा की थी, वे मूर्ति विध्वंसक यह समझ रहे होंगे कि ऐसा करके हम बुद्ध की चेतना को मिटा देंगे। तो उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि बुद्ध इन प्रतीकों में कैद नहीं थे। भले उनके बाद के अनुयायी कहे जाने वालों ने उनको प्रतीकों में कैद किया। बुद्ध इन आक्रमणों से मरने वाले नहीं हैं। भारतीय संस्कृति को गौतम बुद्ध की महनीय देन है। आत्म दीपो भव संस्कृत में जिसे कहते हैं, इसका मूल पाली पाठ अत्त दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, ये बुद्ध वचन है। यह बहुत बड़ी देन है। यह दृष्टि, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका मूल पाठ अप है, लेकिन जहाँ तक पाली की मेरी जानकारी है उसके अनुसार संस्कृत आत्म का पाली में अत्त होगा। अप कैसे होगा? अप तो अल्प के अर्थ में भले पाली में हो सकता है। तो अत्त दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, ज्ञान के रास्ते में खुद के अनुभव को सबसे प्रामाणिक मानो। यानी दूसरों का कथन या कागज़ की लेखी का भरोसा न करो, आँखिन देखी का भरोसा करो। तो बुद्ध का
एक हमने इस रूप में योगदान देखा, विचारा और भाषा विज्ञान का प्रश्न उपस्थित हुआ है तो पाली में धर्म को धम्म कहते हैं। इस शब्द के आधार पर भाषा विज्ञान की एक प्रवृत्ति को और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। संस्कृत शब्द घर्म है, उसको घम की प्रक्रिया से घाम होते हुए हम देखते हैं, जिसका अर्थ होता है धूप, लेकिन धर्म का धाम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि भाषा विज्ञान में जो भाषाई प्रक्रियाएं या परिघटनाएं हैं वे नेचुरल साइंस यानी विज्ञान सम्मत नहीं होती। भले भाषा विज्ञान में विज्ञान लगा हुआ है, लिंग्विस्टिक्स को लोग भाषिकी न कह के ज़्यादातर भाषा विज्ञान कहते हैं, लेकिन हमें भ्रमित न होना चाहिए कि भाषा विज्ञान मूलतः सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस के क्षेत्र की विद्या है। इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में ही साइंस वाली चीज़ें हैं, खासकर ध्वनि विज्ञान के संदर्भ में, और कुछ मनोविज्ञान की भी चीज़ें हैं, लेकिन मूल रूप से यह सोशल साइंस का विषय है। भाषा विज्ञान सामाजिक रूप से चीज़ें संसाधित होती हैं और कोई निश्चित पैटर्न पर शब्दों का विकास नहीं होता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक जानकारी यहाँ साझा करना मैं प्रासंगिक समझता हूँ। भिक्षु शब्द मंगोल भाषा में जाकर बख्शी बना। भारतीय संस्कृति के लिए बुद्ध की देन या बौद्ध दर्शन की देन को हम एक प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में भी समझ सकते हैं। इसका सरल अर्थ है कारण कार्य सिद्धांत। धम्मपद जो कि बौद्ध संप्रदायों में, बौद्ध संसार में पर्याप्त समादरित नीति वचनों या नैतिक गाथाओं का संग्रह है, जिसकी तुलना कई लोग हिंदू संसार की सबसे लोकप्रिय पुस्तक गीता से करते हैं। उसकी शुरुआत इन शब्दों में होती है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोनम दुःखमन्वेति चक्कम वो वहतो पदम। सरल अर्थ है कि मन हमारी सारी अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का निर्धारक है, और दूषित मन से हम कुछ अगर बोलते हैं या करते हैं तो दुख हमारा पीछा उसी तरह से करता है जैसे किसी रथ में बैल के पैरों का पीछा या घोड़े के पैरों का पीछा चक्का करता है। तो स्पष्ट रूप से ये कारण कार्य सिद्धांत है। बुद्ध का साफ मानना था कि कोई भी कर्म आप करते हैं तो उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। संस्कृत में इसे इस तरह से कह सकते हैं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभ। जबकि कई लोग यह समझते होंगे कि कुछ बुरे कर्मों को हम कहीं गंगा स्नान करके या कुछ दान पुण्य आदि करके या कुछ घोषित धर्मशास्त्रीय आचार विचार करके हम उनके कुपरिणामों से बच सकते हैं। लेकिन बुद्ध का साफ कहना है कि कोई भी कर्म आप करते हैं तो उसके परिणाम से बच नहीं सकते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने एक दर्शन के विद्वान के साथ बातचीत करते हुए यह उद्घाटित किया था कि जिस प्रकार लोग यह समझते हैं कि किसी कार्यालय में निकम्मे कर्मचारी या आचार भ्रष्ट कर्मचारी अपने बॉस को खुश करके अपने निकम्मेपन या कर्मों के परिणाम से बच सकते हैं, उसी प्रकार लोग यह समझते हैं कि अपने कुकर्मों या पाप कर्मों को गंगा स्नान करके या कुछ निश्चित पूजा पाठ करके बच सकते हैं। लेकिन बुद्ध का रास्ता इससे अलग है। इसीलिए राहुल जी बुद्ध के चिंतन को बहुत वैज्ञानिक रूप में प्रतिष्ठित करते हुए उसमें आस्था प्रकट करते हैं, और बहुत समय तक वे बौद्ध रहे और बौद्ध धर्म की विरासत के लिए उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। हम जानते हैं कि किस प्रकार से तिब्बत आदि देशों से बौद्ध पांडुलिपियाँ भारी मात्रा में लाकर 3 सरकारों, उस समय की ब्रिटिश सरकार, नेपाल सरकार और तिब्बत की सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए जान पर खेलकर उन्होंने पांडुलिपियाँ लाई और इस देश को समर्पित की, और हम उनके विरासत का सम्मान आज नहीं कर पा रहे हैं, ये अफसोस है। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध या अरहंत बुद्ध की चर्चा करते करते हम यहाँ तक आ गए हैं। एक
छोटी सी बात आपके साथ साझा करके यह वीडियो मैं समाप्त करना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध अशांति के कगार पर खड़े इस विश्व के लिए पथ प्रदर्शक हैं। उनके चेहरे की जो शांति है वह हमारा चरम गंतव्य है, और ध्यान को धर्म का एक बेहतर रास्ता बताने वाले गौतम बुद्ध ही हैं। और गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग का सिद्धांत विश्व के लिए अनुकरणीय है, जो हर प्रकार के अतिवादों से हमें बचाता है। इस मध्यम मार्ग को हमें अपने जीवन में ज्ञानार्जन के क्षेत्र में या जितने संभव क्षेत्र हों जीवन के, उनमें अपनाना चाहिए। इसी कामना के साथ यह वीडियो मैं आज पूरा कर रहा हूँ यहीं पर। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।